एक्सक्यूज मी, मैं ये जानना चाहता था कि एक्चुअली मेरा एक जॉइंट अकाउंट है, उसे बंद करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा? पैसों की जरूरत थी मुझे। अकाउंट होल्डर्स यानी कि दोनों पार्टियों को यहाँ मौजूद रहना होगा। फॉर्म पे दोनों के सिग्नेचर चाहिए, हो जाएगा। तो फॉर्म मिलेगा? एक मिनट सतीश, फॉर्म देना हो, ये लीजिए। थैंक यू। छोटे आराम से कीजिए। सॉरी मैम। मॉम, आपसे एक जरूरी बात करनी। Sit, not right now. I'm really busy. कुछ पैसे वैसे चाहिए तो मैं कल दे दूंगी, ओके? मॉम, बात पैसे की नहीं है, कुछ और बात है। एक्चुअली आपसे एक रिक्वेस्ट करनी। बोलो। मैं सोच रहा था कि इस टाइम दिवाली पार्टी पे हम शर्मास को इनवाइट करते हैं। Shut it. What's wrong with you? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं होता जा रहा है? अरे वो लोग हम लोगों के साथ जेल कर भी पाएंगे कि नहीं? कैसे भिखारी हैं वो? इस सब चकाचौंध को देख के पागल हो जाएंगे और मिस्टर राम को बुरा लग जाएगा। लेकिन मॉम, ये भी सोचो, अगर नहीं बुलाया तो भी उन्हें बुरा लगेगा। There you have a point. ठीक है, सोचती हूँ। पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हो कि मैं उन्हें बुलाऊं? ऐसा क्या करने वाले हो तुम दिवाली पे? हाँ, धमाका मॉम, धमाका। वो क्या है कि इस बार दिवाली पे मैंने एक स्पेशल पटाखा मंगाया, तो सब मौजूद होंगे तो ज्यादा मजा आएगा। whatever. ठीक है मॉम, मैं चलता हूँ। ये कह रही हूँ। अच्छा, वो पर्पल वाला शेड लगा। हाँ, बताइए कहाँ साइन करना? ये लीजिए। ओके, लेकिन पैसे के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। कैन वेट हियर। आप सारे पैसे इन्हें दे सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू। प्रिया, थैंक यू वेरी मच। तुमने मेरे लिए जो भी किया है वो, और जाने अनजाने मैंने कोई भी ठेस तुमको पहुंचाई है तो उसके लिए मैं फिर से सॉरी कहता हूँ। हाँ, हमारी कुछ फोटोग्राफ्स हैं तो मैं लौटाना चाहता हूँ। बाय प्रिया। एक्सक्यूज मी। यस, मैं हेल्प यू। सर आप, मिस्टर कपूर, गुड आफ्टरनून सर। मैनेजर साहब लंच पे गए सर, पर मैं हूं ना सर, आई कैन हेल्प यू सर। प्लीज सर आप बैठिए ना सर, वी कांट कीप यू स्टैंडिंग सर, प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यस सर, एट योर सर्विस सर। अभी बस थोड़ी देर पहले यहाँ पर दो लोग थे, एक लड़का एक लड़की। सर यहाँ तो बहुत लोग आते हैं सर, आप किसकी बात कर रहे हैं सर? लड़की ने ग्रीन ड्रेस, ग्रीन सूट पहना हुआ था और लाल कलर का दुपट्टा, और लड़के ने ब्लू शर्ट पहनी थी। हाँ सर, अश्विन और प्रिया। हाँ वही सर, एक जॉइंट सेविंग अकाउंट है, वो क्लोज करने के लिए आए थे सर। जॉइंट अकाउंट? हाँ सर, उनका 7 साल पुराना जॉइंट अकाउंट है हमारे साथ। यहाँ 7 साल? हाँ सर, वो दोनों की शादी होने वाली थी ना सर, पर हो नहीं पाई। सुना है प्रिया की किसी बहुत बड़े अमीर आदमी के साथ शादी हुई है, तो वो अपना अकाउंट क्लोज करने आए थे। बहुत जल्दी में थे सर, देखिए ना, वो रिसिप्ट भी नहीं लेके गए।
थैंक यू। कब तक आएंगे सर? बॉस है, कब तक आएंगे कौन कह सकता है। वो क्या मजमा लगा रखा है भाई, ऑफिस है, वेटिंग रूम नहीं है ये। हाँ क्या? सर का वेट कर रहे थे, कुछ साइन लेने थे, बोल रहे थे कि 1 घंटे में लौट आएंगे, पर अभी तक तो आए नहीं। 2 घंटे हो गए सर। हाँ देर तो हो गई है, कहीं जासूसी करते करते बैंक तो नहीं निकल गया। अश्विन को मेरे पास भेज दो। हाँ पुत्र। ओए अभी साहब का मूड ठीक नहीं है, बाद में आना साइन सुन लेने। चलो निकलो निकलो। वाह भाई क्या हथियार है? शब्द भेदी बाण सही निशाने पे लगा है। हाँ हुल्लल्ला हुल्लल्ला। राम जी। अरे अरे आयशा, प्रैक्टिस नहीं कर रही है? हाँ राइट। चलो चलो शुरू करो, देर हो रही है बाबा, टाइम निकला जा रहा है। मुझसे ये सब स्टेप नहीं होंगे। अरे हाँ, कैसे नहीं होंगे? जब कोशिश तो कर बेटा, हो जाएगा। नताशा बेटा, तुम वहाँ क्यों बैठे हो? चलो प्रैक्टिस करो। चलो मम्मी जी, आई एम गुड। आई नो यू आर गुड इन डांस, तो बेटा हमको टॉप पे आना है। हाँ, हम ऐसा डांस करें कि लोग कहें कि वाह क्या धांसू डांस किया है। चलो 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 उठो उठो। अच्छा अब देखो एक मिनट। हाँ पानी क्या हुआ बेटा? जल्दी लेकर आ। ले पानी। क्या हुआ? My doll? क्या हो गया? नहीं मम्मी जी, वो थकान की वजह से हुआ होगा। अच्छा मैं थोड़ा सा आराम कर लूंगी तो शायद बेटर फील करूँ। Why not? चलो बेटा, मैं तुमको रूम में लेके चलती हूँ। आ जाओ। शाबाश। कुछ इलेक्ट्रॉल या कुछ ग्लूकोज दो बेटा। हाँ, बना लो। ओके। आपने बुलाया सर? कहाँ थे तुम? मर गए, कहीं से पता तो नहीं चल गया? सर वो मैं आज एक्चुअली सर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो उसमें गया था। ऐसे तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। क्या सर? यही कि तुम्हारी और प्रिया की शादी क्यों नहीं हुई? सर इसका जवाब मुझे शर्मिंदा कर देगा, लेकिन आपने पूछा है तो एक्चुअली सर मेरे पास पैसे नहीं, और पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। तुम जा सकते। सी, ये मेन एंट्रेंस होगा, ये लॉबी,
यहाँ से टर्न करते ही वार्ड में 15 से 20 बेड्स के लिए स्पेस है। ये नर्सिंग एरिया है। ये जगह मेडिकल इमरजेंसी इक्विपमेंट्स के लिए है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज विजिटर्स लॉन्ज। और यहाँ पर हम इनॉग्रेशन के लिए मिस्टर अमरनाथ का पुतला रखेंगे। सुपर। एक काम और करेंगे, वहाँ पे ना हम लोग एक कर्टन लगाएंगे, एक बड़ा सा पर्दा। डोंट वरी, हो जाएगा। हाँ, एक काम और मैं चाहती हूँ कि आप लोग किसी तरह ऑर्गेनाइज करें। जब मिस्टर कपूर वहाँ पे पहुँचे ना, तो मैं चाहती हूँ कि 2-3 छोटे छोटे बच्चे वहाँ जाएं और मिस्टर कपूर को अपने हाथों से फूलों का गुलदस्ता प्रेजेंट करें। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। आई डोंट बिलीव मैम कि इतनी जल्दी ये ब्लूप्रिंट बनकर तैयार हो गया। इट्स अमेजिंग, वेल डन। 15 से 20 दिन इंतजार करना पड़ेगा आपको। इतना टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, अब जितना वक्त लगेगा उतना तो लगेगा ही, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा। जैसा मैंने आपसे कहा था, जैसी तस्वीर है ना बाबूजी की, बिल्कुल वैसा का वैसा होना चाहिए, हूबहू। ऑफ कोर्स मिसेस कपूर। पता नहीं ये 15-20 दिन कैसे कटेंगे। मन तो कर रहा है इसी वक्त मिस्टर कपूर को फोन करके सब कुछ बता दूं, लेकिन नहीं, सरप्राइज का मजा ही कुछ और है। मिस्टर कपूर सोच रहे हैं ना कि मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। जब उनको पता चलेगा कि मैं क्या छुपा रही थी, तो कितने खुश हो जाएंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है। एक तो वो अश्विन से रिलेटेड वो बैंक अकाउंट और वो सब कुछ खत्म हो गया, और फिर ये ब्लूप्रिंट बनके तैयार हो गया। आई होप इस बार की मेरी दिवाली अब तक की सबसे अच्छी दिवाली हो। कैसी थी आपकी मीटिंग? मेरी मीटिंग मतलब अब मेरे बिजनेस के बारे में भी तुम्हें बताना पड़ेगा। अरे मैंने तो ऐसे ही पूछा, आप चाहे तो मुझसे भी पूछ लीजिए कुछ। अच्छा, तो पूछता हूँ, कैसा रहा? क्या? तुम बैंक गई थी ना, वो हो गया काम? हाँ, हो गया। सब कुछ अच्छा हो गया? एवरीथिंग ओके? हाँ, मतलब बैंक का कुछ काम था, हो गया। इसमें ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, बस मुझे लगा शायद तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। एक्चुअली आपको सही लगा मिस्टर कपूर, छुपा तो रही हूँ मैं कुछ आपसे। चलो, अच्छा है, आई एम हैप्पी, कम से कम खोल के बता तो दिया। और कुछ नहीं सुनना मुझे। बात मैं चेंज करके आता हूं। अश्विन, मेरा मोबाइल देखा क्या तुमने? तुम्हारा मोबाइल है यार, तुम जानो। मुझे टीवी देखने दो, डोंट डिस्टर्ब। और ये अच्छा, ये रहा मोबाइल। कामगर भारत सहकारी बैंक, और ये पैसे, अश्विन के पास इतने पैसे आए कहाँ से?
गुड मॉर्निंग। आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? ऐसी बातें कर रही है, मैं तुझे कभी भूल सकता हूँ? डोंट लाई, ओके भाई? यू डोंट मिस मी एनीमोर। अरे यार, ऑफ कोर्स आई मिस यू। हमेशा मिस करता हूँ तुझे, लेकिन हाँ ये बात सच है, आज दिवाली के दिन ज्यादा ही याद आ रही है तुझे। अब क्या करूँ यार, इट्स सो बोरिंग हियर विदाउट यू। कोई मुझे डेडलाइन ही नहीं दे रहा है, कोई कह ही नहीं रहा है कि भाई मुझे ये चाहिए, वो भी अभी इसी वक्त चाहिए, आई डोंट केयर हाउ यू गेट इट। ऐसा कोई डिमांड कर ही नहीं रहा है मुझसे। टाइम फ्लाइज भाई, वक्त बदलते देर नहीं लगती। सही कह रही। कार्तिक का है? कार्तिक ऑफिस गया है भाई। छोटी, तू खुश है ना? हाँ भाई, आई मीन ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ। गुड। चल मुझे ऑफिस जाना है दिवाली की पूजा के लिए, तो मैं रखता हूँ, रात को पार्टी में मिलते हैं। ओके भाई, और हाँ ये इसी तरह याद करते रहिए, ओके? तू अगर नहीं बोलेगी तो भी करता रहूंगा। लव यू भाई। लव यू टू। अरे आप तैयार हो गए? नहीं, मैं तो अभी नहाने ही जा रहा हूँ। वेरी फनी। आज ऑफिस में पूजा है ना? हाँ, दिवाली। तुम चाहो तो तुम भी आ सकते। चाहो मतलब? इसमें चाहने वाली कौन सी बात है? ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मैं आऊंगी पूजा के लिए मिस्टर कपूर, लेकिन आपको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। ऐसे मतलब? ऐसे मतलब ये सूट में। सूट में क्या खराबी है? अरे आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं ना? अरे ऑफिस ही तो जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? ओ मेरा मतलब है ऑफिस जा रहे हैं मिस्टर कपूर, लेकिन ऑफिस के काम से नहीं जा रहे ना, दिवाली की पूजा के लिए जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा डिफरेंटली ड्रेसअप होना चाहिए। वैसे भी ये सूट तो आप रोज पहनते हैं, वो तो गनीमत है कि आज ग्रे कलर का पहना हुआ है, वरना तो आप ब्लैक ही पहनते, तो आज आपको थोड़ा डिफरेंटली कुछ ट्रेडिशनल पहनना चाहिए। एक मिनट आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अरे ये क्या मजाक है यार, मैं ऑलरेडी रेडी हो चुका हूँ, मैं बार बार चेंज थोड़ी करने वाला हूँ। एक मिनट, ये आज आप ये पहन। ये मैं नहीं पहनने वाला हूँ ये। अरे क्यों? इट्स सो नाइस। क्या मिस्टर कपूर, इतना अच्छा लगेगा आप पे? और पता है ये मेरा फेवरेट कलर। आपने कभी नोटिस किया है मैं जो कुछ भी पहनती हूँ ना उसमें ग्रीन हमेशा होता है। देखिए आज भी डिफरेंट ग्रीन। मैं ये नहीं पहनने वाला हूँ यार। प्लीज मिस्टर कपूर, आपको किसी ने बताया कि आप इस सूट में कितने बोरिंग लगते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, मैं तो भूल ही गया। अब तो तुम्हें बोरिंग ही लगूंगा ना मैं तो। मामा जी, सारी तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन ये अपने अश्विन महाराज का है। और वही तो मैं भी सोच रहा था, असल भोग तो उसी को लगाना है। अच्छा लगा कुछ। राम। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भाई। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भाभी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे भाई अश्विन भी आ गया। हाँ आप हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली मैम। वो अश्विन महाराज, हाँ वो काम पे तो देर से आते ही हो, हाँ वो पूजा के वक्त तो टाइम पे आना चाहिए था ना। अश्विन, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि टाइम पे आ जाओ, ये टाइम आने का। I'm really sorry Sid. Actually ये कुर्ता खरीदने में थोड़ा टाइम लग गया। ओहो, वो देख भाई कुर्ता, हाँ मालिक की नकल, कुर्ते का रंग सेम टू सेम। हाँ वाह भाई वाह, वाह वाह। पूजा प्रारंभ करें? वो मालिक मालकिन आ गए हैं तो पूजा होगी ही ना शुरू। हाँ आओ प्रिया बेटी आओ। जी मामा जी।
अब हाथ में जल ले। अब इसके बाद आप दोनों लोग आरती करिए। अब ये पूजा संपन्न हो गई, आप सभी लोग उठ सकते हैं। अब ये पूजा संपन्न हो गई, आप सभी लोग उठ सकते हैं। एवरीबडी जरा ध्यान दीजिए, आज शाम को दिवाली की पार्टी है। थोड़े से पत्ते खेलेंगे मेरे घर में। मैं चाहता हूं कि आप सब आए एंड आई मीन दैट। सो सी यू टुमारो। ओए ओए, ओ सेठ, ओ देख भाई अश्विन को, ओ क्या चमक रहा है। हाँ, ओ तेरे ऑफिस में आज दो ही चीजें चमक रही हैं, एक मेरी खोपड़ी और दूसरा अश्विन का चेहरा। ओ ऐसा लगता है जैसे आज दिन में ही दो दो चांद निकल आए हैं। ओ वाह भाई वाह। हाँ। अरे मामा जी क्या आप भी ना बस। ओहो, तो शर्मा रहा है। हाँ, होता है जब इश्क का रंग चढ़ जाए ना तो ऐसे ही होता है डार्लिंग। हाँ। अरे मामा जी, आपने मेरे दोस्त के प्यार को ऐसा वैसा प्यार समझ रखा है क्या? इसका प्यार एकदम सॉलिड और सच्चा है। अरे मामा जी, कामयाबी तो ऐसे मिलनी थी। वैसे यार मानना पड़ेगा, आज तो तूने वाकई में कमाल कर दिया। क्यों मामा जी? और नहीं तो क्या, वो तेरा और राम का कुर्ता सेम टू सेम। हाँ, और वो जो तूने छक्का मारा, वो राम की तरफ हाथ बढ़ा के क्या पॉइंट है? वो क्या है भाई, वो क्या दिमाग पाया है तूने? हाँ हाँ यार हमें भी कोई टिप देते यार। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया मामा जी। एक्चुअली प्रिया को ये कलर बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी कलर को पहन के चला जाए। ओ बिल्कुल सही सोचा। ओ लेकिन अब टाइम आ गया है बड़ी बातें सोचने का। मतलब? ओ मतलब ये है कि तू छोटी मोटी बातों से कब तक खुश होता रहेगा? अब तुझे बड़ी लड़ाई लड़नी है, बिग वॉर। अब तुझे जल्द से जल्द एक फाइनल दांव खेलना है, जिससे प्रिया राम को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए तेरे पास आ जाए। अरे यार, इस फाइनल दाव के लिए आज के दिन से बेहतर कोई दिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज दिवाली है। इस माहौल में भूले बिछड़े लोग भी फिर से एक हो जाते हैं।
हो सकता है कि इस दिवाली तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। हाँ लेकिन और ये लेकिन वेकिन छोड़ और तू अपने काम पे कंसंट्रेट कर। वो प्रिया तेरी तभी होगी जब राम उसको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा, और तुझे इस काम के लिए उसको मजबूर करना है, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है तू ये काम कर लेगा। वो सतयुग था जब राम रावण से जीत जाता था, और ये कलयुग है कलयुग। भाई कलयुग में हमेशा रावण ही जीतता है। हाँ मामा जी जीतेगा तो मेरा दोस्त ही, और कोई नहीं। अश्विन, आज घर पे दिवाली की पार्टी, आज प्रिया को ये साबित करते हैं कि तेरा प्यार सच्चा है। इस मौके को हाथ से जाने मत दे तू। और कर दे ऐलान जंग, कर दे और कर ले प्रिया को हासिल। सही कह रहे हैं आप लोग। आज मैं प्रिया को हासिल करके रहूंगा। हाय निहारिका जी, हाउ आर यू? आई एम गुड। बहुत अच्छी पार्टी है, रियली ग्रेट। हर बार अलग थीम की पार्टी कैसे डिजाइन कर लेती हैं आप? बस हो जाती। अच्छा एक्सक्यूज मी, आप पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं अभी आती हूँ। हाय निया, हैप्पी दिवाली। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी दिवाली दादी जी। पुत्र ठीक है ना? जी बिल्कुल। निहारिका जी, दिवाली की बधाई हो। विश यू द सेम। राम और प्रिया कहीं दिखाई नहीं दे रहे? होंगे यहीं कहीं पार्टी में, तब तक आप लोग कुछ लीजिए। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। इशिका, कैसी है तू? गुड। कम कम। तेरे पुत्र खुशी रहे। हैप्पी दिवाली। बैठो जी बैठो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। वो तो ठीक ठाक है। बैठो। माँ, पापा, हैप्पी दिवाली प्रिया। हैप्पी दिवाली दी। कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास। और तू कैसी है? वैसे ही जैसे आप, फर्स्ट क्लास। ये कार्तिक नताशा किधर है? बेटे वो यहीं कहीं होंगे पार्टी में। प्रिया, अरे कहाँ पे थी तुम? हैप्पी दिवाली। यू नो, मैं तुम्हें और राम को सबसे पहले हैप्पी दिवाली कहना चाह रही थी, लेकिन राम कहाँ है? वो शायद पार्टी के लिए चेंज करने गए होंगे। सजने धजने का शौक आ गया। आई थिंक यू आर इन्फ्लुएंस्ड, और परहैप्स नॉट। तुम ऐसे रहोगी? क्यों? मैं तो जैसी हूँ ठीक हूँ। आई थिंक आई एम लुकिंग नाइस। वैसे तो ये लोग ऑलवेज नाइस, लेकिन इसे बेहतर लग सकती हो। पहली दिवाली है, जाओ जाके चेंज करो। अरे माँ, नेहा, देखो मानोगे नहीं ना, तो हम दोनों तुम्हें लाल पहना देंगे, है ना? ओके ओके, जा रही। कुछ भी करके श्रुति को टरकाना होगा। किस बहाने से उसे घर से बाहर भेजूं कि अगर वो घर से बाहर नहीं गई तो सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा यार। आ गए तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कहाँ गए थे? ऑफिस गया था, दिवाली की पूजा थी। हाँ? ओह, दिवाली की पूजा। प्रिया आई थी? हाँ आई थी, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो और इतनी टेंस क्यों? कहीं बाहर जा रही हो? मॉम फिर से बीमार पड़ गई, फोन आया था, बस वहीं जा रही थी। Oh my God, that's a terrible news, श्रुति। मॉम बीमार फिर से, वो भी आज दिवाली के दिन। I know अश्विन, आज दिवाली के दिन तुम्हें इस तरह छोड़कर जाने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो जरूरी है ना। नहीं, don't worry about me।
मॉम को संभालना तुम्हारा फर्ज है। तुम जाओ, मैं चलूं तुम्हें छोड़ने? इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। You sure? या, आई एम श्योर। ओके। Okay. अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, सारे पत्ते सेट हो गए। आज कुछ और मांगा होता तो शायद वो भी मिल जाता। वेल, गुड बाय श्रुति। अब तुम्हें मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जाना होगा। तुम्हारी मॉम पे बहुत प्यार आ रहा है आज। करेक्ट टाइम पे बीमार पड़ी है, करेक्ट टाइम पे। अरे मिस्टर राम किधर है? माँ, तुम्हें पता नहीं, लेकिन मिस्टर कपूर ना तैयार होने में मुझसे भी ज्यादा वक्त लगा था। आ रहे। अच्छा। ऑनरेबल गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, दिवाली साल का सबसे ऑस्पिशियस दिन माना जाता है और इस स्पेशल दिन को और भी स्पेशल बनाने के लिए हमने कुछ स्पेशल तैयारियां की है। और वो है एक स्पेशल डांस आइटम हमारे प्यारे राम भैया और प्रिया भाभी के लिए, जिनकी इस साल पहली दिवाली है शादी के बाद, और इसे स्पेशल बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग यू द वेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस, ऋषभ एज राम भैया एंड आयशा एज प्रिया। वैसे मिस्टर कपूर, अगर मुझे कोई गाना चूज करने को कहा जाता तो मैं भी यही वाला चूज करती। हाँ, अब तो मैं बुड्ढा ही हूँगा ना तुम्हारे लिए। अरे अश्विन, क्या हो रहा है भाई? आज तो बॉस के घर मजा आ जाएगा। दिवाली की पार्टी है, हम सब बॉस के साथ उन्हीं के घर पे दिवाली मनाएंगे एक साथ। तो तुम आ रहे हो ना? हाँ, मैं तो दिवाली उसके साथ मनाऊंगा जिसके साथ अपने घर में अगले साल दिवाली। कौन है वो? अब ये कहेगा प्रिया। लीव इट यार, वो बॉस की वाइफ तेरे घर क्यों आएगी? दिवाली की पार्टी कितने बजे? 11 बजे। उससे पहले प्रिया इज कमिंग टू माय हाउस। करता का नहीं है? तो कमाल कर रहा है यार, सबके सामने खुल के बोलेगा। पूरी दुनिया के सामने खुल के बोलूंगा और मिस्टर कपूर के सामने अपनी और प्रिया की रिलेशनशिप जाहिर कर दूंगा। वो प्रिया को डिवोर्स दे देंगे और उसके बाद चाहे ना चाहे प्रिया को मेरे पास वापस आना पड़ेगा।
क्या अश्विन तू भी फेंक रहा है? फेंक नहीं रहा हूँ। सबूत चाहिए? हाँ तो ठीक है, यहीं आसपास है। अब नजारा दे। अच्छा, कमान कमान, पास। चल देखते हैं। फ्रेंड्स, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो अपने सर पर कामयाबी का ताज लेकर ही जन्म लेते हैं। ऐसा ही है हमारा नेक्स्ट हॉट गाना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे अगले परफॉर्मेंस का लुत्फ थोड़ा संभाल कर लीजिए, क्योंकि हमारा अगला परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा स्पाइसी है। कोई आदमी इतना बेशर्म और बदतमीज कैसे हो सकता है? अश्विन अच्छी तरह से जानता है मैं उससे बात करना नहीं चाहती, तब भी बार बार फोन किए जा रहा है सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। Excuse me. क्या बात है अश्विन, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो तुम? I'm really sorry for that, लेकिन हुआ यह है कि श्रुति घर छोड़कर जा रही है। मैं उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बिल्कुल नहीं सुन रही है। प्रिया मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम यहाँ आ जाओ, तुम ही हो जो उसे मना सकती हो, उसे रोक सकती हो। प्रिया प्लीज। मैं नहीं आ सकती। श्रुति कहाँ है? मेरी बात करवाओ उससे। उससे बात कैसे कराऊं प्रिया? उसने अपने आप को बेडरूम में बंद कर लिया है। और मैं उसे मनाने की समझाने की कितनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मान रही है प्रिया। और मुझे बहुत डर लग रहा है प्रिया, रूम के अंदर अगर उसने अपने आप को कुछ कर लिया तो मैं क्या करूंगा प्रिया? मैं टूट जाऊंगा प्रिया, मेरा परिवार बिखर जाएगा। तुम प्लीज यहाँ आ जाओ, प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू प्रिया। मैं इस वक्त यहाँ पे दिवाली की पार्टी चल रही है, ये सब छोड़ के मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ? आई अंडरस्टैंड प्रिया, मैं तुम्हारी पोजीशन समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ प्रिया? तुम ही हो जो श्रुति को मना सकती हो, समझा सकती हो। प्लीज देखो मैं टूट जाऊंगा प्रिया। ओके, जस्ट स्टॉप इट। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो अश्विन, लेकिन उसका प्रायश्चित करने के लिए मुझे आना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आती हूँ। श्रुति, फोन उठाओ प्लीज। श्रुति, क्या जिद है ये? श्रुति, फोन उठाओ प्लीज।
मामा जी, पटाखे पे चिंगारी लग चुकी है। वो लगने दे पुत्र, सुलगने दे, प्रोग्राम लंबा है। ओए आग पहुंचने में टाइम लगेगा। और जब होगा धमाका ना, तब आएगा दिवाली का असली मजा। Cheers। भाभी, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हो? कहीं हमने ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दी इसीलिए आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ऋषभ। तो क्या बात है भाभी, आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? प्लीज बताइए ना, क्या बात है? ऋषभ, मेरी बेस्ट फ्रेंड श्रुति, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसे इस वक्त मेरी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे इस पार्टी को छोड़कर मैं उसके पास जाऊँ तो जाऊँ कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। और अगर मैं नहीं गई तो ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को कुछ कर बैठे। भाभी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आपकी फ्रेंड है वो, उसको आपकी जरूरत होगी। आप जाइए, उसे समझाइए। ये पार्टी वार्टी तो चलती रहेगी। लेकिन ऋषभ, किसी को पता चला कि मैं ऐसे ही बिना बताए चली गई पार्टी से तो हंगामा हो जाएगा। वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं हूं ना, आप बेझिझक होके जाइए। ऋषभ, इधर आना। हाँ, आता हूँ। अच्छा भाभी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप मुझे कॉल कीजिए। ओके? थैंक्स ऋषभ। माय प्लेजर भाभी। एक बार और श्रुति को फोन ट्राई करके देखती हूँ, वरना मुझे जाना ही पड़ेगा। ये लड़की पागल हो गई है क्या? फोन क्यों नहीं उठा रही है? श्रुति, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मुझे श्रुति के घर जाना ही होगा। अरे हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? पार्टी इस तरफ है। वो मैं ऐसे ही बस कुछ थोड़ा सा काम था। इस वक्त ये काम हो सकता है तुम्हें? और जो भी काम है उसे भूल जाओ। अरे इतनी बड़ी पार्टी चल रही है, सब लोग तुम्हारी वजह से आए हैं, हम भी कहीं नहीं जा सकते। चलो नेहा, मेरी बात तो सुनो। वो जरूरी। प्रिया, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मेरी बात सुनो। पहली दिवाली है बाबा, सब तुम्हारे लिए आए हैं। दादी बहुत नाराज है। नेहा, प्रिया चलो। अरे चलिए, अब राम और प्रिया की खिंचाई तो काफी हो चुकी है। अब इस खिंचाई के बाद वक्त आता है थैंक्स गिविंग का। सो शैल वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस? लेट्स गो। ये श्रुति भी ना मैसेजेस का जवाब दे रही है, ना मेरे फोन रिसीव कर रही है। लगता है मुझे जाना ही होगा वहाँ। चलो पुत्र जी, अगला चैप्टर शुरू करो। ठीक है मामा जी, मैं अभी आया। भाई, आपसे बात करनी थी।
क्या हुआ? भैया भाई पता नहीं ये बात मैं आपसे कैसे कहूँ। सीधे सीधे बताओ सिड, बात क्या है? भैया बात भाभी के बारे में। भाई राम जी की वाह तो हो गई, लेकिन अब ये शाम होगी और भी रंगीन और भी मजेदार। बदलेगा माहौल, आएगी नजाकत, आएगा नशा। तो जो परफॉर्मेंस आपके सामने पेश होगा वो ना तो आपने कभी सोचा होगा और ना ही कभी देखा होगा। तो दिल थाम कर बैठिए इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए। श्रुति कहाँ है? प्रिया, श्रुति घर छोड़ के चली गई। प्रिया चली गई? और तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए था अश्विन। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की होगी? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की प्रिया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके पीछे आऊंगा तो वो अपनी जान दे देगी। तो तुम्हें उसे बताना चाहिए था कि मैं आने वाली हूँ। कम से कम मेरे आने तक तो रोकना चाहिए था उसे। बताया था प्रिया, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि तुम आने वाली हो तो वो फौरन यहाँ से चली गई। क्या? प्रिया, उसे लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में अभी भी कुछ उसे बहुत गलतफहमी हो रही है। गॉड, ये श्रुति। लेकिन आई डोंट ब्लेम, इसकी वजह भी तुम ही हो अश्विन। तुमने जरूर ऐसा कुछ कहा या किया होगा जिसकी वजह से श्रुति को ऐसे लगा होगा, क्योंकि तुम्हारी सोच ही गंदी है। एनीवे, मैं खुद श्रुति को फोन करके सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। फोन करने का कोई फायदा नहीं है प्रिया, वो नहीं उठाएगी फोन। मैंने कितनी बार फोन किया उसको। मेरा सब कुछ छिन गया प्रिया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। प्लीज अश्विन, जस्ट स्टॉप इट। ये श्रुति, मुझे तो इसकी चिंता हो रही है। गुस्से में आकर कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। आई एम श्योर वो अपनी माँ के घर गई होगी। मैं इसी वक्त जाकर उससे बात करती हूँ। मुझे तो इस लड़की की बहुत चिंता हो रही है। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन प्रिया प्लीज अश्विन, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज जस्ट लेट मी बी। बाय प्रिया, बाय बाय, सी यू। क्या बात है अश्विन भाई, मान गया।
हाँ मान गए। क्या कहा था मैंने? वो आएगी, आई ना? अपने पति की पार्टी छोड़कर मुझे दिवाली विश करने आई। मान गए दोस्त। चलो अब मैं रेडी हो गया। रेडी? रेडी मतलब? अरे पार्टी में जाना है ना यार। जब वो अपने पति की पार्टी छोड़कर मेरे साथ दिवाली मनाने आ सकती है तो अब मेरी बारी। अब मैं उसके पति की पार्टी में उसके साथ दिवाली मनाने जाऊं। कमाल है। अब यार बात है यार, बंदे में दम है यार। मेरे और ब्लाइंड्स। क्या बात है मिसेस कपूर, आप तो ब्लाइंड पे ब्लाइंड चलती जा रही हैं। मिसेस अस्थाना, योर टर्न। मुझे ताश का बहुत शौक है लेकिन ज्यादा अच्छी तरह नहीं खेल पाती, लेकिन विक्रम ने जो सिखाया ना वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगी। सुदीप जी आप खेलोगे ना? तुम लोग खेलो, तुम लोग खेलो ना जानू, कंपनी मिल जाएगी। नहीं शिप्रा, तुम लोग खेलो ना, मैं देख रहा हूँ, ओके? खेले में बोर हो जाएंगे। ओए कार्तिक, ऋषभ प्लीज आओ ना हमारे साथ खेलो। भाभी हम खेलेंगे नहीं, सिर्फ आपको चाय करेंगे। और इसमें लगे अरे प्रिया, अच्छा वो तुम आ गई, चलो बैठो हम लोग ताश खेल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं खड़ी रहती हूँ, आई एम मोर कंफर्टेबल। खेलना मजा आएगा, चलना। क्या कंफर्टेबल हो, दिवाली है, नीचे बैठो हमारे साथ खेलो। अरे मुझे ताश खेलना नहीं आता है। तो हमें कौन सा आता है, बस आपस में सीख रहे हैं, तुम भी सीख लो। नहीं नेहा, रहने दो ना, तुम लोग खेलो ना, मैं देखती हूँ। तुम माँ और आयशा को सिखाओ, मैं आज सिर्फ ऑब्जर्व करती हूँ। अगली बार मैं पक्का खेलूँ। अगले राउंड में खेलना, ओके? अच्छा चल चल तो शुरू कर। नहीं वो नहीं खेलेगी, मेरे को पता है उसका नेचर। रमी खेलते हैं, चलो। रमी थोड़ी ना, रमी तो किटी पार्टीज में खेली जाती है। आज दिवाली हम 3 पत्ती खेलेंगे। मुझे नहीं आती। बहुत सिंपल है। यार मेरे दोस्त है कहाँ तू? अरे तुम्हारी जीत यहाँ मेरे सामने और उसका मजा लेने के लिए तू यहाँ नहीं है। यार ये सही नहीं है, तू टाइम वेस्ट कर रहा है। जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, ओके? बाय। चल राम, शो कर। मेरे पत्ते आज बहुत खराब है। मुझे लगता है किस्मत आज मेरा साथ नहीं दे रहा। अरे तो मायूस क्यों हो रहा है? मेरे पत्ते कौन से अच्छे हैं? कहते हैं ना, अनलकी इन कार्ड्स, लकी इन लव। जो लोग ताश की बाजी हारते हैं वो मोहब्बत की बाजी जरूर जीतते हैं। मैं जीत गया और मैं दोनों बाजी जीतूंगा। मुबारक हो। हाँ तो चल दे तरफ की चाल और जीत ले बाजी। क्या चल चल चल, तो आ गए भाई तुम लोग? हाँ जाओ जाओ जाओ, साहब से मिलो, चलो 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 चलो। सर अब आप डील करें। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। रामपुत्र, अपने दोस्तों के साथ तो तू बहुत खेल लिया। तूने अपने ऑफिस के स्टाफ को भी बुलाया है, इनवाइट किया है, तो शगन के वास्ते उनके साथ भी खेल ले। जरूर मामा जी, आओ। चलो। शो। मेरे पास गुलाम है। आपके पास गुलाम है सर?
लेकिन मेरे पास रानी। कितना अजीब है अश्विन, अभी कुछ देर पहले श्रुति को लेकर इतना परेशान था और अब ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लगता है श्रुति वापस आ गई। मैं फिर से उसे फोन करके देखती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था सर कि मैं आपको मात दे दूंगा। But a game is a game. ये बाजी मैं जीत गया। सही कहा तुम। The game is the game. तुम जीत गए तो ये पैसे जरूर तुम्हारे हैं। इनफैक्ट सिर्फ ये पैसे ही क्या, मैं तुम्हें इनसे दुगने पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरा हिसाब चुकता करना पड़ेगा। कैसा हिसाब सर? अभी पता चल जाएगा। प्रिया, क्या बात है मिस्टर कपूर, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ? रिलैक्स, जस्ट अ मिनट। अश्विन, जानना चाहते हो कि मैंने आज तुम सबको, मेरे दफ्तर के सभी लोगों को आज यहां पर क्यों बुलाया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज सबके सामने तुम दोनों की असलियत सामने आ जाए। मैं चाहता हूं कि सब लोग जान जाए कि तुम्हारे और मेरी बीवी के बीच में रिश्ता क्या है। मिस्टर कपूर, ये सब आप... I'm not finished. मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। Like I said, relax. बोलो, चुप क्यों हो गए? बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? We want to know everything. Come on. आप सच सुनना चाहते हैं मिस्टर कपूर तो ठीक है, मैं सच बता देता हूं। प्रिया से मेरी शादी होने वाली थी। सात साल से हमारा एक जॉइंट अकाउंट भी है। आपसे शादी होने के बाद भी प्रिया मुझसे मिलती है मिस्टर कपूर। ये सब सुनने के बाद भी अगर आप प्रिया को छोड़ना चाहते हैं, उसे डिवोर्स देना चाहते हैं, ठीक है मिस्टर कपूर, दे दीजिए। मैं खुशी खुशी प्रिया को अपना लूंगा। You know why? Because I love her. अश्विन, ये सब तुम... मैं किसी से नहीं डरता हूं। कह रहा हूं वही सच, इसलिए ये मैं पूरे ऑफिस के सामने, पूरी दुनिया के सामने बोल सकता हूं that I love her. Just shut up, अश्विन! Just shut up! तुम पागल हो चुके हो। मिस्टर कपूर, ये इंसान पागल हो चुका है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, मैं गई थी वहाँ, लेकिन वहाँ मैं अपनी दोस्त की मदद करने गई थी, श्रुति की मदद करने गई थी। इस इंसान की चाल का मुझे कुछ नहीं पता था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है प्रिया, जो सच्चाई है उसको सामने आने दो, और इनसे तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। रामपुत्र, तू ये... एक मिनट भाई, जान दो ना, मीनू को मार के क्या मिलेगा? सिर्फ लोगों के सामने तमाशा होगा। मारने की जरूरत नहीं है। मैंने इसे इसलिए नहीं मारा है क्योंकि मुझे शक है कि इसका और मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है। इनफैक्ट मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। मैंने इसे इसलिए मारा है क्योंकि इसकी सच्चाई सामने आ चुकी। बहुत बोल लिया तूने अश्विन, अब मैं बोलूंगा, तू सुनेगा।
आज मैं तेरी सच्चाई इन सबको बताने वाला हूं। इनफैक्ट सिर्फ इन सबको ही नहीं, पुलिस को भी बताने वाला हूं। क्योंकि तेरे फोन कॉल के टेप्स हैं मेरे पास। बेवकूफ समझ के रखा था मुझे? Who the hell did you think I am, अश्विन? हाँ, ये बात सच है कि शुरुआत में मेरी बीवी पर शक जरूर किया मैंने, इसीलिए तेरी फोन कॉल्स टेप के बाद में तेरी असलियत सामने आई, तेरा कमीनापन सामने आया। बाद में मुझे पता चल गया कि तू बार बार प्रिया को फोन कर रहा था सिर्फ और सिर्फ मदद मांगने के लिए। ड्रामा क्रिएट किया था तूने कि तेरे और श्रुति के बीच में इश्यूज चल रहे, प्रॉब्लम्स चल रहे, और अगर प्रिया तेरी मदद नहीं करती तो तू श्रुति को खो देने वाला था, राइट? मजबूर किया तूने प्रिया को, इसलिए जहां भी तू बुलाता था प्रिया को आना पड़ता था, और इस बात का तूने नाजायज फायदा उठाया। हम सबको दिखाया, खास तौर पर मुझे दिखाने की कोशिश की कि तेरे और प्रिया के बीच में अफेयर चल रहा है। अब बोल, कुछ भी गलत बोला मैंने? Even one word I said is not true? या तो तू अभी इसी वक्त हम सबके सामने अपनी सच्चाई बोले, या फिर तू पुलिस के सामने अपनी सच्चाई बोले। क्योंकि मैं अभी इसी वक्त वो सारे टेप्स पुलिस को सौंपने वाला हूं। नाउ द डिसीजन इज योर्स। ऐसा मत कीजिएगा सर, मुझसे गलती हो गई। प्लीज वो टेप्स पुलिस को मत दीजिए सर। तो फिर बताइए, प्लीज हम सबको बताइए कि तुम्हारी सच्चाई क्या है।